ठीक है। अच्छा, तो जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया कि क्लोजिंग शुड बी डन ऑन द स्पॉट, अब इसमें करना क्या आपने, कैसे होगी डन स्पॉट पे? आपने एक इंसान को प्लान दिया, उससे बाद जैसे ही उसको प्लान दिया, तो प्लान देने के बाद उससे सबसे पहला क्वेश्चन क्या करो, आपको सबसे बेस्ट पॉइंट क्या लगा? यानी कि आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछना, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। आस्क ऑलवेज क्लोज एंडेड क्वेश्चन। उसे कहो कि आपको सबसे बेस्ट पॉइंट कौन सा लगा। फॉर एग्जांपल पर्सन कहता है कि मुझे इंटरनेशनल टूर अच्छा लगा, तो आपको कहो जी मैंने भी, यानी कि झूठ नहीं बोलो, या अगर आपको इंटरनेशनल टूर की वजह से बिजनेस अच्छा लगा था एंड आपने स्टार्ट किया, तो कहो जी मैंने भी इसलिए किया था ज्वाइन। या अगर आपकी टीम में किसी पर्सन ने ज्वाइन किया हो इस वजह से कि उसको ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, तो आप उसकी एग्जाम्पल भी दे सकते हो। ठीक है। अब उसके बाद आपने करना क्या, उससे क्वेश्चन करना है कि फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मैं एक चीज बताऊं, सबसे ज्यादा जो मोटिवेशन फैक्टर होता है ना, वो पैसा होता है हर इंसान के लिए। ठीक है ना, सबसे ज्यादा मोटिवेशन फैक्टर इंसान के लिए पैसा ही होता है। अगर कोई इंसान ये कहे ना कि पैसे की मुझे नीड नहीं है, ठीक है देख लेंगे बाद में कमा लेंगे, तो ये जस्ट एक लेम एक्सक्यूज होता है। ठीक है, ये झूठ होता है। ऐसा कुछ नहीं है, हर इंसान चाहता है कि वो पैसा कमाए, चाहे वो लड़का है या लड़की है। किसका दिल नहीं करता वो घूमे फिरे, किसका दिल नहीं करता वो 5 स्टार में जो सा है डिनर करे या हाई टी करे, सबका करता है। ठीक है, अच्छी गाड़ी में घूमे। तो इसमें आपने क्या करना है कि अगर आप फॉर जब आस्क क्लोज एंडेड क्वेश्चन पर्सन से पूछ लोगे, उसने बता दिया मुझे ये चीज सबसे बेस्ट लगी, उसके बाद आपने उसको कहना है अगर आप ये बिजनेस अभी ज्वाइन करते हो तो आपको कितने पैसे चाहिए होंगे कंफर्टेबल लाइफ एंजॉय करने के लिए। आपने उससे क्वेश्चन करना है। ठीक है ना, कि अगर आप ये बिजनेस अभी ज्वाइन, मैं स्लो स्लो क्यों बोल रहा हूँ ताकि हर एक चीज नोट करो, कि अगर आप ये बिजनेस अभी ज्वाइन करते हो तो आपको कितने पैसे चाहिए होंगे एक करने के लिए। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन आपने से पूछा मंथली। ठीक है, अब उसने कहा कि जी 1 लाख रुपीज मंथली मुझे चाहिए, मैं अर्न करना चाहूँ, मतलब अर्न करना चाहूंगा, मेरी इतनी विश है, या 2 लाख 3 लाख जितना भी वट एवर। तो उससे कहना कि ओके सर ग्रेट, बहुत जबरदस्त, आपका माइंडसेट माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो मुझे ये बताएं सर कि एक, आई थिंक सो कि सर का इंटरनेट इशू हो गया, सर लीव हो गए हैं। जस्ट वेट करें जरा। दिल वेट। ओके सो मेरा इंटरनेट का भी थोड़ा सा इशू है सर, अगर मैं लेफ्ट होता हूँ तो आपने फिर मुझे जल्दी से ज्वाइन कर लेना, हमारे पास क्योंकि टाइम भी कम है एंड सेशन इसका टाइम खत्म हो जाना है। ठीक है। ओके। ओके, तो उसके बाद फॉर एग्जांपल पर्सन आपसे कहता है जी मुझे 1 लाख रुपया कमाना है, तो उसे कहो ग्रेट सर बहुत जबरदस्त। तो मुझे ये बताएं सर कि 1 लाख रुपए कमाने के लिए आप कितना टाइम दोगे यहाँ पे, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जितना भी वो टाइम देता है। ठीक है, तो उसे कहना ओके ग्रेट। फिर अगर फॉर एग्जांपल वो कहता है जी 1 लाख रुपीज मैंने कमानी है, मैं 4 घंटे दूंगा, तो उसे कहो जी सर बिल्कुल, अगर 4 घंटे आप प्रॉपरली दो तो आप यहाँ से अर्न कर सकते हो। लेकिन शर्त यह है कि कम से कम आपको 5-6 मंथ्स प्रॉपर लर्निंग भी करनी होगी एंड साथ साथ हर एक चीज इंप्लीमेंट करनी होगी। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट मंथ ही आप 1 लाख रुपए कमाओगे, कम से कम 6 मंथ्स का गैप बीच में लगेगा, टाइम लगेगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल पर्सन कहता है कि जी मैं लाइक वो इस तरह का सवाल, जब आपने उससे कहा कि कितना पैसा कमाओगे, उसने 1 लाख बोल दिया, 10 लाख बोल दिया, 5 लाख बोल दिया, तो आपको समझ आ रही है कि अगला इंसान इंटरेस्टेड है बिजनेस में, इसलिए वो आपको इतनी इनकम बता रहा है कि मैं यहाँ से कमाना चाहता हूँ। उसको कुछ आपके प्लेटफॉर्म में नजर आ रहा है। अगर वो पूछता है मतलब वो कहता है कि जी मैं सोचूंगा फिर बताऊंगा, ठीक है, अभी कुछ पता नहीं है, तो समझो कि वो गड़बड़ कर रहा है, वो इतना सीरियस नहीं है बिजनेस में आपके। ठीक है, उसको जो 2C प्लान मिला है तो उसमें उतना इंटरेस्ट इसने नहीं शो किया, तो उस सूरत में आप क्या कर सकते हो, आप उसको थोड़ा और टाइम दो और समझाओ। ठीक है, उसको क्लियर करो या कुछ डेज और दो, सीनियर अप्रोच लगवा लो। ठीक है, तब
ज्यादा बेस्ट रहेगा कि वो क्लोज हो जाएगा। अदरवाइज अगर, क्योंकि देखो हमें कभी कभी क्या होता है कि पता ही नहीं चलता कि कौन सा पर्सन कितना सीरियस है और हम अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। कभी कभार ऐसे भी पर्सन होते हैं जो इतने सीरियस नहीं होते, आप पे जस्ट टाइम ही वेस्ट कर रहे होते हैं। तो उस सूरत में आप उन पे टाइम वेस्ट ही ना करो, उनको फारिग कराओ। जो इंटरेस्टेड है उन पे टाइम इन्वेस्ट करो, उनको प्रॉब्लम्स आ रही है उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करो। समझ आ रही बात की? अच्छा, फिर उसके बाद फॉर एग्जाम्पल उससे जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये पूछो, सर आपके पास ऑप्शन क्या है इस बिजनेस के अगर आप नहीं करते, साइड पे करें फॉर एवर को, ठीक है, अगर आप इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं करते तो आपके पास ऑप्शन क्या है? यानी कि 1 लाख कमाने के लिए आपके पास नेक्स्ट क्या ऑप्शन है? आप स्टूडेंट हैं, जॉब कर रहे हैं, या आपका कोई बिजनेस है, या आप हाउस वाइफ हैं, क्या ऑप्शन कोई है? तो अब क्या होता है कि जब आपने उस इंसान को फील करवाया कि अगर फॉर एवर नहीं होगा तो क्या होगा, ये जो खो जाने का डर होता है ना इंसान को, ये हर इंसान फील करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कभी एक चीज नोट की होगी, हम जाते हैं कभी कुछ चीज बाय करने, ठीक है, एंड वहां से वो चीज आपको को पसंद आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल कोई शर्ट होगी, कोई पेंट होगी, कोई सूट हो गया, कुछ भी, आप कहते हो जी मुझे ये चीज खरीदनी है, एंड जो सेलमैन होता है वो कहता है सॉरी सर, ये सॉरी मैम, ये तो सेल हो गई है, ठीक है, ये बुक हो गई है, ठीक है, अब सॉरी फॉर दैट, अभी ये नहीं है स्टॉक में। तो तब इंसान का दिल करता है कि मैं इस चीज को खरीदूं, चाहे थोड़ा सा पैसे में ज्यादा दे दूं, बट मैंने इसको बाय करना है। हमेशा ऐसा होता है, अगर आप इस चीज को रियलाइज करो, हमेशा ऐसा होता है, ठीक है। तो ये जो खो जाने का डर होता है ना, लॉस होने का डर, ये हर इंसान को होता है। जब आप अगले इंसान को ये फील करवाओगे कि फॉर एवर का बिजनेस नहीं होगा तो क्या होगा, तो वो इस चीज के बारे में सोचेगा, वो लाजमी सोचेगा यार दूसरा कौन सा ऑप्शन है। उसे कहो कि फॉर एग्जाम्पल 68,000 आज नहीं है, ठीक है, 10 साल पहले नहीं थे, या 15 साल पहले नहीं थे, 2 साल पहले नहीं थे, कोई स्टेप लिया नहीं था, आज भी वहीं पे हो, 4 साल बाद भी वहीं पे होगे, तो क्या करोगे? इस चीज के साथ वो पर्सन ज्यादा कनेक्ट होगा। समझ आ रही है बात की? उसके बाद वो जो पर्सन है ना वो सोचेगा इस बारे में कि अगर ऑप्शन नहीं होगा फॉर एग्जाम्पल तो क्या करेगा। यानी कि अगर उसके पास ये ऑप्शन नहीं है कि फॉर एवर नहीं करना, दूसरा कोई ऑप्शन है, जब इस बारे में वो सोचेगा, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, जब इंसान सोचता है इस चीज के बारे में तो वो कहीं ना कहीं से फील करता है कि यार ये मुझे, यानी कि उसके पास फिर ऑप्शन आ जाती है कि मुझे करना चाहिए, ठीक है। अब आप उसको ऑप्शन ही नहीं दे रहे, आप उसे क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे, ठीक है, उसको प्लान मिल गया, आपने कहा ओके सर आप कब करेंगे, वो कहेगा जी कर लूंगा या बता दूंगा कर, आपने कहा ओके सर ठीक है, तो ऐसे आपके साथ कौन टूसी करेगा? समझ आ रही है बात की? तो जितना उससे क्वेश्चन करोगे, जितना उसको कनेक्ट करने की कोशिश करोगे टूसी प्लान के बाद भी, उतना वो इंसान क्लोज होता जाएगा। और पैसे अरेंज करना कोई बड़ी गेम नहीं होती, ये चीजें भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। फिर उसे कहो कि सर देखिए अगर आप स्टार्ट करेंगे ना बिजनेस तो मैं आपकी हेल्प करूंगा, हमारा इतना हैवी लेवल का सपोर्ट सिस्टम है, हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं, वर्कशॉप होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये चीज भी ऐड कर दो सर, अभी हमारा 1 तारीख से ट्रेनिंग सिस्टम स्टार्ट हो रही है जिसमें मिलियनर्स जो पर मंथ 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपीज भी अर्न करते हैं, वो सेशंस लगाएंगे, वो आपको सिखाएंगे। नेक्स्ट जोन से है आपने 6 मंथ्स में 1 लाख प्लस कैसे अर्न करना है, फील करवाओ ये चीज, इससे कहते हैं हाइप क्रिएट करना, अर्जेंसी क्रिएट करना। समझ आ रही है बात की? तो इस तरह करके जो उनसे अगला इंसान सोचने पे मजबूर मजबूर लाजमी होता है, और वो फिर एफर्ट्स भी लगाता है स्टार्टअप करने के लिए। लेकिन यहाँ पे शर्त ये है कि फिर उसको बार बार आपने ये नहीं कहना कि टू सीसी कब करोगे, इस तरह अगला इंसान वो क्या कहते हैं उसको मतलब बोर सा हो जाता है, ठीक है, वो कहता है यार ये क्या भी। तो हमेशा उसको फिर सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, उसका कोई क्वेश्चन है उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करो, उसकी कोई प्रॉब्लम है सोल्यूशन प्रोवाइड करो। समझ आ रही बात की? अब उसके बाद फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि मैं आपकी हेल्प करूंगा, हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला सा इसे बोलते हैं, यानी कि ये वर्ड मैं कल भी बोल रहा था, हमारा सेशन हुआ था, लेकिन मुझे नहीं आता प्रॉपर विजुअल। शेरियर सर ये क्या होता है जरा बताएं, मैं जब कल भी बोल रहा था। विजुअलाइज करना होता है। विजुअलाइज, जी जी, विजुअलाइज। क्या करना होता है? विजुअलाइज हाँ करना होता है। विजुअलाइज करना, ठीक हो गया। अच्छा टीम समझ आई ना इस वर्ड की? अब इस चीज को आपने करना है। फॉर एग्जांपल पर्सन को कहना है सर अगर आप स्टार्ट करते हैं अभी इस बिजनेस को, ठीक है, एंड 1 तारीख से या 28 तारीख से हमारी ट्रेनिंग सिस्टम भी स्टार्ट हो रही है जिसमें जितने भी हमारे सीनियर्स हैं, अगर आपको आइडिया नहीं है तो जाके आप
उनको इंस्टाग्राम पे भी सर्च आउट कर सकते हैं, मैं आपकी बात भी करवा सकता हूँ। उन्होंने भी 1 साल पहले स्टार्ट किया था, 1.5 साल पहले स्टार्ट किया था, आज वो इतना अर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो सर कैसा रहेगा अगर आप भी आज स्टार्ट करते हैं और आप उनकी ट्रेनिंग लेते हैं, 6 मंथ्स के बाद आप 1 लाख रुपए यानी कि आपका पे आउट आता है हर मंथ। ठीक है, एंड फिर जो भी चीज, जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी ख्वाहिश है, फॉर एग्जाम्पल आपने अच्छी बाइक लेनी है, अच्छी गाड़ी लेनी है, आहिस्ता आहिस्ता वो बाइक करना स्टार्ट करते हो, 5 स्टार में स्टे करना स्टार्ट करते हो, 5 स्टार में डिनर करना स्टार्ट करते हो, तो सर कैसा रहेगा, उस चीज को फील करें, सोचिए उस बारे में। ठीक है, यानी कि ये जो एक ट्रिक है ना, ये जो पॉइंट है, ये बहुत बहुत ही ज्यादा काम करता है, ये वर्क करता है। यानी कि इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं कि अगले इंसान को एक तो वो चीज आप फील भी करवा रहे हो और उसका माइंड पॉजिटिव कर रहे हो, यानी कि उसको कह रहे हो कि हाँ भाई, इस बिजनेस को ज्वाइन करने से आप 6 मंथ्स बाद 1 लाख रुपया कमा सकते हो। और हकीकत है, ये कितने पर्सन कमाते हैं, 6 मंथ्स तो दूर की बात है, 3 3 मंथ्स में कमाते हैं, 2 2 मंथ्स के बाद पर्सन कमाना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, कुछ होते हैं उनका 1 1 साल तक कुछ भी नहीं आता, ऐसा भी है। तो वो हर किसी की अपनी अपनी एफर्ट्स और अपनी अपनी इम्प्लीमेंटेशन होती है। तो यहाँ तक क्लियर हुई चीजें, ये जो मैंने पॉइंट्स बताए, यहाँ तक क्लियर है सबको? काइंडली चैट बॉक्स में बताएं, शेयर सर चेक करें चैट बॉक्स, सबको क्लियर है? जी सर क्लियर है, लेकिन सब एक्टिव नहीं है। ठीक है, काइंडली सब एक्टिव हो जाएं ताकि जो उनसे है ना, मैं आइडिया भी हो कि जो जो चीजें आपको बताई हैं वो आपको क्लियर हैं या नहीं है। ठीक है, आपको समझ आ रही है ये पॉइंट्स या नहीं आ रही? ठीक है, ओके। तो ये जो फॉर्मूले, ये जो ट्रिक्स, जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, इनको लिखना जरूर है एंड फिर इनको इम्प्लीमेंट भी करना है सेम एज इट इज। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है, हमेशा इस चीज का भी ख्याल रखना होता है 2cc प्लान देने के बाद, कभी भी डोंट एवर अज्यूम दैट प्रोस्पेक्ट विल टेल दैट आई एम रेडी। कभी भी ये चीज खुद से मत करना कि आपका जो पर्सन है वो आपको कहेगा कि जी मैं रेडी हूँ 2cc करने के लिए, जी ये लो पैसे। नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपको उससे बात करनी पड़ेगी, उसको जो सा है, ये जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं इसके अकॉर्डिंग गाइड करना पड़ेगा, उसको फील करवाना पड़ेगा। और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, मैंने इवन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के मैं सेशन लगाता हूँ तो मैंने बहुत सारे ट्रिक्स बताए हैं। फॉर एग्जांपल एक ट्रिक मैंने बताया था, पर्सन कहता है पैसे नहीं है, अब मैं क्या करूँ, उसे कहो आपके पास मोबाइल फोन है, खुदा ना खास्ता ये टूट गया, आपकी जाहिर सी बात है मोबाइल फोन की तो नीड है, 20,000 का, 30,000 का, 40,000 का, जितना भी है, तो क्या आप 1 वीक में न्यू लोगे या नहीं, इसको सही करवाओगे नहीं? वो कहेगा जी करूंगा, तब कहाँ से आएगा पैसा? इस तरह आपकी कोई फेवरेट चीज है वो आपको चाहिए, ठीक है, वो बहुत महंगी है, उस पर ऑफर लगती है कम पैसों की, तो क्या आप उसको बाय करोगे कि नहीं? कहेगा जी करूंगा, तब पैसा कहाँ से आएगा? यानी कि इस तरह की चीजें जब अगले पर्सन के साथ आप इस तरह की क्वेश्चनिंग करोगे, वो आंसर करेगा, तो उतना वो क्लोज होता जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो कभी भी आपने खुद से ज्यूम नहीं करना कि प्रोस्पेक्ट आपको खुद कहेगा कि आई एम रेडी। कभी भी जब फॉर एग्जांपल एक बच्चा होता है, जब उसको न्यू न्यू स्कूल में फॉर एग्जांपल करवाते हैं दाखिल, तो क्या उसका दिल करता है स्कूल जाने का? मे बी स्टार्टिंग वाले दिन में करे, उसके बाद नहीं। तो आपको खुद लेके जाना पड़ता है बच्चे, मतलब घर वाले, पापा, भाई या मामा, सुबह रोजाना बच्चा, मेरे छोटे बहन भाई हैं, रोजाना जो उनसे उनको बड़ा मुश्किल होता है, रोज कहते हैं हमने नहीं जाना, रो रहे होते हैं, लेकिन नहीं, हमें पता है ना उस चीज का उनको बेनिफिट है, स्कूल जाएंगे, कुछ बनेंगे, पढ़ेंगे तो पैसा भी कमाएंगे, अच्छा फ्यूचर होगा, नहीं जाएंगे तो उनका क्या? तो सेम आपको पता है कि अगला इंसान बिजनेस जब ज्वाइन करेगा तो उसका क्या बेनिफिट हो सकता है, वो क्या क्या यहाँ से अर्न कर सकते हैं, उसको तो नहीं ना इतनी चीजों का आइडिया, नॉलेज नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जोन से ऑलवेज आस्क फॉर साइन अप। हमेशा पर्सन से साइन अप का लाजमी पूछो। फॉर एग्जांपल एक पर्सन कहता है सर मेरे पास तो अभी 68,000 नहीं है। ओके सर, कोई इशू नहीं है, आपने यानी कि कब तक करना है आपको, सब चीजें तो क्लियर है, आपने विजुअलाइजेशन भी करवा दी, आपने उससे ये पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया वो भी करवा दिए, ओके सर कोई मसला नहीं है। 25 डेट तक करना है, ओके 28 तक करना है, मसला नहीं। आप मुझे ये बताएं सर अभी आपके पास कितनी सेविंग्स है? 5,000 है, करवा दें सर, कोई इशू नहीं है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा, फॉर एग्जाम्पल आप 5,000 भी आज देंगे तो मैं कोशिश करूंगा अपने सीनियर से कहूंगा सर हमारी कुछ वीडियोस ट्रेनिंग्स वाली सर को एक आधी वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी चाहिए, यानी कि जो एक्स्ट्रा थोड़ी सी ऊपर वाली नॉलेज होती है वो आपको थोड़ी बहुत प्रोवाइड करें। 10,000 है सर आपके पास, ओके 15,000 है। इस तरह क्या होता है, इसे बोलते हैं साइन अप। अगर वो 10-15,000 भी देता है आज, तो कम से कम 3-4 दिन बाद 5-10,000 और दे देगा। इस तरह करके भी वो 1 वीक में, ठीक है, या 10 डेज में अपना 2C आराम से कर सकता है। ये चीज भी मैटर करती है, कभी ये ना सोचो कि पूरे 68 ही दे,
कभी कभी पर्सन करना चाहते हैं, ठीक है, उनके पास जो थोड़े बहुत पैसे भी होते हैं। इवन मैंने अपना टोसी जब किया था, मैंने स्टार्टिंग में कितने पैसे दिए थे, फर्स्ट मैंने 25,000 दिए थे दानिश को, फिर मैंने 5,000, 8,000, 500, 50 रुपए भी दिए मैंने, हकीकत बात बता रहा हूँ। इस तरह करके मैंने अपना टोसी किया था। तो इस पॉइंट को भी नोट करो कि कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है, साइन अप करो, ठीक है, अगला पर्सन इंटरेस्ट है और वो करना चाहता है, आपको फील हो रहा है कि यार इसका बहुत ज्यादा शौक है, उसके पास जितने भी हैं मंगवा लो, कोई इशू नहीं, अपने बैंक अकाउंट में मंगवा लो, सर के पास मंगवा लो, कोई मतलब, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट मैं बताऊंगा, आफ्टर मीटिंग, आफ्टर टू सी प्लान, टेल हिम हर नॉट टू टॉक अबाउट बिजनेस, ठीक है, यानी कि उससे ये बताना है कि आफ्टर मीटिंग करने के बाद टू सी प्लान, जब उस पर्सन को मिले उससे कहना है कि आपने कभी भी किसी अपने दोस्त, अपने रिलेटिव, अपने कजन को नहीं बताना इस बिजनेस के बारे में, जब तक आपको प्रॉपर ट्रेनिंग ना मिले, प्रॉपर स्ट्रेटजीज आपको पता ना हो, प्रॉपर टेक्निक्स पता ना हो, ठीक है। अदरवाइज वो अपनी फील्ड में जितना मर्जी माहिर हो, चाहे वो लॉयर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो कैप्टन हो आर्मी में, लेकिन उसको नेटवर्क मार्केटिंग या फॉरएवर का नहीं पता, वो आपको मे भी नेगेटिव करे, ठीक है, मे भी वो आपको कहे कि ना करो, तो इसमें उसका लॉस नहीं है, क्योंकि फॉरएवर को तो आपने रियलाइज किया, फॉरएवर की वीडियो ट्रेनिंग तो आपने ली, आपको पता है फॉरएवर कितनी कंट्रीज में काम कर रहा है, उसको तो नहीं ना पता, ठीक है। तो मे भी उस चीज का उसको नॉलेज ना हो और आपको नेगेटिव कर दे, ठीक है, और आप एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म खो बैठो, आपका लॉस हो जाए। तो ये चीज भी हमेशा बोला करो अपने क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ऐसा भी होता है, आपने प्लान दिया, अगला इंसान इंटरेस्टेड कहता है कि मैं कल टूसी कर लूंगा, पेमेंट मेरे पास पड़ी हुई है, ठीक है, कोई मस, वो किसी के साथ शेयर करता है, किसी कजन के साथ, किसी दोस्त के साथ, आपको पता चलता है, आप उसको मैसेज करते हो, जी मैसेज सीन नहीं हो रहा, नंबर ब्लॉक है, इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव क्यों होता है? तो उसको पहले ये चीज बताओ ना कि ये चीज आपके साथ हो सकती है, ठीक है, या हो जाएगी, तो इसलिए आप ट्रेनिंग जो अभी, और फिर उसको ये भी फील करवाओ कि देखिए सर ये शेयरिंग का बिजनेस है, कल आप फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, अपने कजन के साथ शेयर करेंगे, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करेंगे, तो जब आपको प्रॉपर ट्रेनिंग्स मिल जाएगी, प्रॉपर टेक्निक्स पता चल जाएंगी, क्योंकि आपको पता है अपने बिजनेस एक्सपेंड करना है, आपने एक सिस्टम क्रिएट करना है, तो फिर अगर आप टेक्निक्स के साथ वर्क करोगे, अपने नॉन पर्सन से शेयर करोगे और आपके साथ वो बिजनेस ज्वाइन भी करेंगे, तो वो बेहतर बेस्ट नहीं है, ठीक है। इस तरह करके आपने प्रॉपर हर एक चीज उन पर्सन को क्लियर करनी है। यहाँ तक क्लियर है सबको? जो मैंने पॉइंट्स बताए यहाँ तक सबको क्लियर है? हेलो जी, शहरियार सर, मैसेज आ रहे हैं? सर 10 से 15 लोग एक्टिव हैं, बाकी कोई एक्टिव नहीं है। फाइनली 100% हैं इस टाइम सेशन में, ठीक है, तो चैट बॉक्स में सब एक्टिव रहें। देखें, अगर आप लोग नोट भी नहीं करेंगे, एक्टिव भी नहीं रहेंगे, तो कैसे बिजनेस करेंगे? वो एक मोटिवेशन जब आपके अंदर ही नहीं होगी, ठीक है, वो एनर्जी आपके अंदर ही नहीं होगी, तो आप कैसे अगले इंसान के अंदर? देखो, जो चीज आपके अंदर है वो सेम नॉलेज, सेम डाटा, सेम एनर्जी, सेम चीज आप ट्रांसफर करते हो अगले इंसान में, ठीक है ना? तो एज इट इज, जब आप प्रॉपर पैशन के साथ वर्क करोगे तो अच्छा खासा आपका बिजनेस होगा, ठीक है। ये कुछ मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं। एंड कल जो डाटा मैंने बताया कि अपने अपलाइन, अगर अपलाइन है सेशन में तो अपनी डाउनलाइन का वो उनका फर्ज है, सारा डाटा ले, डाउनलाइन है तो अपने अपलाइन से सारा डाटा ले, एंड देन फिर सीनियर अप्रोचेस लगाना स्टार्ट कर दें। एंड जिनको प्लान्स मिल रहे हैं टूसीसी, तो जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उसके अकॉर्डिंग जो से आप उनके साथ डील करें आगे, ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ा सा सिस्टम के बारे में बताता हूँ। तो सिस्टम ये है कि मंडे से, यानी कि कल है संडे, परसों है मंडे, मंडे से हमारे इंशाल्लाह ताला डे 1 भी डेली होगा, डे 2 भी डेली होगा, यानी कि डे 1 से लेके 2 सीसी प्लान तक डेली सेशन होगा। समझ आ रही बात की? यानी कि फॉर एग्जांपल जितना टाइम पीरियड होता है ना, हम एक इंसान को लेके चलते हैं 7 डेज तक या 6 डेज तक, तो वो सारे सेशन एक ही दिन में होंगे। इस सबने करना क्या है, फॉर एग्जाम्पल डे 1 का जो सेशन है वो लगाऊंगा मैं, ठीक है, 7:30 पर सेशन होगा, तो डेली होगा वो। उसके बाद 9 PM पे डे 2, 9 PM पे डे 3, 9 PM 4, इस चीज को सारे ध्यान से समझना। 9 PM पे डे 5, 9 PM पे डे 6 एंड 9 PM पे ही 2 सीसी प्लान का सेशन होगा। तो हर एक, क्योंकि जितने भी फॉर एग्जांपल शहरियार सर लगाएंगे, उबैद सर लगाएंगे, मरियम नासिर मैम लगाएंगी, फाइजा मैम लगाएंगी, जुरेज सर लगाएंगे, ठीक है, सेशन एंड में। तो हर एक पर्सन, फॉर एग्जांपल शहरियार सर लगाएंगे डे 2 का, ठीक है, तो ये अपना सेशन यानी कि लगाएंगे, इनके पास लिंक होगा, जूम होगा, सारी चीजें,
उसका लिंक आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। डे 3 लगाएंगे फॉर एग्जांपल मरियम नासिर मैम, डे 4 लगाएंगे फाइजा मैम, डे 5 लगाएंगे जुरेज सर, ठीक है। डे 6 फॉर एग्जांपल लगाते हैं क्या नाम है इनका, उबैद सर, या 2C प्लेन उबैद सर लगाते हैं। तो सब लिंक्स आपको मिलेंगे। अब आपका अगर डे 3 में 3 लोग हैं, आपको पता है कि आज मेरे पर्सन के डे 3 है, तो उसको डे 3 वाला लिंक आपने देना है। आपको पता है आज मेरे डे 2 के 5 पर्सन हैं, तो आपने डे 2 के 5 पर्सन को लिंक प्रोवाइड कर देना है। इससे क्या होगा, नॉलेज हम डेली प्रोवाइड करेंगे, हम कुछ न्यू टेक्निक के साथ इंशाल्लाह नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, ताकि अगला पर्सन डेली कनेक्ट हो और वो आपके साथ, उसको हम वो एक्स्ट्रा नॉलेज, वो हाइप क्रिएट करें कि वो आपके साथ तो उससे आराम से कर ले। लेकिन आपका फर्ज क्या होगा कि आपने डेली सेशन लगवाने के बाद अपने अपलाइन को कम से कम, एक तो अपने पर्सन से खुद भी बात करनी है, उनसे सारी चीजें डिस्कस करनी है, जो इंटरेस्टेड पर्सन होंगे। इवन हम उनको कहेंगे भी कि जो जो पर्सन सेशन में है, जिनको लिंक मिला है, जिसने दिया है, तो उसको मैसेज ड्रॉप करो कि आई एम इन वेबिनार। एंड क्लोजिंग में फिर हम कहेंगे, जब सेशन को एंड करेंगे, कि आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार, ठीक है। तो अपने अपलाइन को या जिसने लिंक दिया उसको मैसेज करो। तो जो जो पर्सन, आपको वहां से पता भी चल जाएगा कि जो जो पर्सन सेशन में थे, वो आपको मैसेज ड्रॉप करेंगे। फिर आपका काम है उनसे बात करना, उनसे बेस्ट चीजें पूछना, उनके साथ डिस्कशन करना, एंड फिर अपने अपलाइन को डाटा देना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितना आप अपने अपलाइन को डाटा देंगे कि मेरे इतने इतने पर्सन चल रहे हैं, और अपने पास खुद भी लिखेंगे, उतना आपका बिजनेस अच्छा होगा, उतनी आपकी प्लानिंग का पता होगा, उतनी आपकी रेशियो अच्छी निकलेगी, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? लास्ट 3 मिनट्स रह गए हैं इसमें, अभी जो से मैं सरप्राइज भी बताऊंगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? शेरियर सर चेक करें, सबको क्लियर है जी जो सर, मैंने एक्टिव है। ओके, क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें जो सेशन का मैंने बताया? जी सर। ठीक हो गया। अब लास्ट में ये है, क्या सर, अब पहले ये बताओ कि सब सरप्राइज के लिए जो सा है एक्साइटेड हो? 3 मिनट रह गए, 2 मिनट रह गए, सेशन एंड होने वाला है। ओके, सो बताता हूँ मैं कि लास्ट 10 डेज में, यानी कि आज का दिन तो ऑलमोस्ट अब 12 बजने वाले हैं, 12 जैसे ही बजेंगे, कल से लेके क्लोजिंग तक जो पर्सन 4CC का बिजनेस करेगा, उसको बहुत ही जबरदस्त किस्म का गिफ्ट मिलेगा। और गिफ्ट महंगा होगा, यानी कि सस्ता नहीं होगा, अच्छा खासा होगा, ठीक है। एंड प्रॉपर उसकी अनाउंसमेंट भी होगी, उसका प्रॉपर जो है पोस्टर भी क्रिएट होगा, एंड प्रॉपर जो है उसके लिए एक वेलकम भी किया जाएगा, एक जो होता है ना कि इस पर्सन ने 4C का बिजनेस किया था, एंड उनके लिए अलग से सेशन भी लगाया जाएगा, और सीनियर्स जो उनसे हैं, टॉप सीनियर्स, उनसे उनकी बात भी करवाई जाएगी। तो सोचो, अगर आपके फेवरेट कोई भी सीनियर हैं, टॉप लेवल के मिलियनर जितने भी, उनसे बात करवाई जाएगी, उनसे आपकी का सेशन भी लगवाया जाएगा, पर्सनल आप उनसे बात भी कर पाओगे सेशन में, एंड आपको गिफ्ट भी मिलेगा, ठीक है। 10 डेज हैं, पर्सन भी चल रहे हैं, डेटा कल अपनी टीम को प्रोवाइड कर दो, एंड 4CC का बिजनेस, 4CC को देखो पॉजिटिव लो कि मैं कर सकता हूँ, मेरे पर्सन चल रहे हैं, तो कल ही हो जाएगा, परसों ही हो जाएगा। इस माइंडसेट के साथ वर्क करोगे, इस चीज को आप रियलाइज करोगे, तो इंशाल्लाह आपका डन हो जाएगा। उस चीज को फील करो कि जब मैं 4C का बिजनेस कर लूंगा, मुझे गिफ्ट मिलेगा, सीनियर से बात होगी, हमारे लिए अलग से एक वेलकम होगा, ठीक है। तो देखना आपका बिजनेस कितना अच्छा होता है। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसके के अकॉर्डिंग वर्क करोगे तो आप बहुत जबरदस्त कर पाओगे, ठीक है। तो क्या आप सब 4CC कर लोगे, एंड जो सा है गिफ्ट लेना चाहते हो, एंड पर्सनल जितने भी मिलियनर्स हैं उनसे बात करना चाहते हो, ठीक है। उनसे कुछ टेक्निक्स, उनसे कुछ टिप्स सीखना चाहते हो कि उनकी तरह आप भी आगे बढ़ो, ठीक है। आप भी 1 साल के बाद, 6 महीनों के बाद अच्छी इनकम जनरेट करो, चाहते हो ना? तो 10 डेज हैं, ठीक है, आपके पर्सन चल रहे हैं, और क्लोजिंग में ज्यादा अच्छा बिजनेस होता है, ठीक है। हाइप भी क्रिएट करते हो। हमारा 1 तारीख से फिर से वर्कशॉप स्टार्ट होने वाली है, जो मैंने टेक्निक्स बताई हैं, इसको भी प्रॉपर इंप्लीमेंट करो, एंड 4CC का बिजनेस आराम से डन करो। अपने अपलाइन की जान खा लो इन 10 दिनों में, कहो कि जो भी है हमारी सीनियर अप्रोचेज लगाओ, ठीक है, मेरे इतने पर्सन चल रहे हैं सर, ये लोग इंटरेस्टेड हैं, उनको डाटा प्रोवाइड करो। वो नहीं आपको मैसेज करते, उनको खुद मैसेज करो, उनको कॉल करो, उनको तंग करो, जितना हो सकता है। इस तरह आपका बिजनेस इंशाल्लाह बूस्ट जाएगा। तो क्या सब एक्साइटेड हो? सर शेयर से काइंडली जरा बताएं। बहुत एक्साइटेड है, 12 Pro Max लिखा जा रहा है। ओके, इंशाल्लाह ताला आपको जबरदस्त गिफ्ट मिलेगा। देखें, जब आप एक चीज के बारे में सोचते हो ना, और आप विजुलाइज करते हो, ठीक है, और आप, इंसान हमेशा, जाहिर सी बात है कि स्टेप बाय स्टेप ही ऊपर जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल आज आप बिजनेस कर रहे हो और आप चाहते हो कि अगले महीने मेरे पास BMW नहीं हो सकती,
पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि 2-3 मंथ्स के बाद आपके पास 13 प्रो मैक्स हो, भाई कर सकते हो, अच्छा बिजनेस करो, ठीक है। लेकिन 1 साल के बाद आपके पास BMW भी हो सकती है, ठीक है। तो हर चीज स्टेप बाय स्टेप होती है। तो इंशाल्लाह अभी 4cc का बिजनेस करोगे, अच्छा बिजनेस होगा, टीम में भी अच्छा होगा, लेवल्स भी निकलेंगे, अगला मंथ होगा उसमें और मजीद। तो इस तरह करके आपकी इनकम भी इंक्रीज होगी, आपके लेवल्स भी निकलेंगे, और ऑब्वियसली फिर जब सारी चीजें अच्छी होंगी तो क्यों आपकी लाइफ एंजॉयबल नहीं होगी। आप अपने सीनियर्स को देखते हो, ठीक है, जिनकी अच्छी इनकम है, जिनको 1 साल 1.5 साल हो गया, तो वो कैसे इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को, ठीक है। आप उनके स्टेटस देखते होंगे, जिनके साथ आप कनेक्ट हो, या इंस्टाग्राम पे देखते होंगे। ये जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, जिनको टाइम हो गया है, जिन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ वर्क किया है, उनकी लाइफस्टाइल क्या है, टाइम फ्रीडम उनके पास है, ठीक है, एंजॉय वो करते हैं, 5 स्टार में वो स्टे करते हैं, सारी चीजें हैं। तो ये चीजें जाहिर सी बात है इंसान पहले नहीं कर पाता, लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद बहुत सारी जो इंसान के अंदर चेंजिंग आती हैं, अगर वो प्रॉपर एक तो क्विट ना करे, अच्छे से वर्क करे, जो सीखा उसको इम्प्लीमेंट करे, एंड अपने गोल्स सेट करे, 10 डेज का गोल, ठीक है, 15 डेज का गोल, 1 मंथ का गोल, और उसके लिए वर्क करे, जब तक वो कंप्लीट ना हो उसके लिए दिन रात एक करे, तो इनशाला आपका देखना फ्यूचर क्या होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? तो बताओ कि 4cc का बिजनेस इंशाल्लाह हो जाएगा। देखो माइंड में लेके ही ना चलो कि 4cc नहीं होगा, कैसे होगा, मेरे तो पर्सन पेमेंट नहीं अरेंज हो रही, अरेंज हम करवा लेंगे, बात करवाओ, सीनियर प्रोजेक्ट लगवाओ, ठीक है। लेकिन आप पॉजिटिव सोचो, ठीक है, गिफ्ट के बारे में सोचो, उन चीजों के बारे में सोचो, आपका पे आउट आएगा, घर वाले खुश, आप खुश, सब खुश, लेवल्स निकलेंगे, ठीक है। क्लियर है सबको यहाँ तक? जी सर क्लियर है। ओके, सो हमारा आई थिंक ओके सबको क्लियर है, जस्ट क्योंकि सेशन का टाइम भी खत्म होने वाला है, तो एक तो शहरियार सर आप इस रिकॉर्डिंग जो की आपने इसको क्या कहते हैं सेव कर लें, ठीक है। ठीक है। एंड दूसरा इंशाल्लाह ताला कल लाजमी सबने डाटा प्रोवाइड करना है अपने अपने अपलायंस को, एंड अपलायंस ने डाउनलाइन से डाटा लाजमी लेना है। कल संडे है, सबकी छुट्टी है, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस सब कुछ बंद है, 10 दिन है, 50,000 60,000 एक